नमस्कार साथियों, जीएस स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सभी का। तमाम जितने भी विद्यार्थी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो भी विद्यार्थी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उम्मीद करता हूं कि उनको बेहतरीन नोट्स मिल रहा होगा। आप इस चैनल से क्यों जुड़े हैं? एक ज्ञान के लिए, आप अपने अधिकारों और शक्तियों को जानने के लिए, बस परीक्षा पास करने के लिए आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं। आप इस चैनल से जुड़े हैं, आपको हर एक चीज़ का अपडेट मिलता रहे, कौन सी वैकेंसी आ रही है, कौन सी वैकेंसी नहीं आ रही है, आपको इस चैनल से हर चीज़ का अपडेट मिलता है। जीएस का भी शानदार नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप जो बोलते हैं उस हिसाब से पढ़ाया जाता है। अब तक हमने पार्ट 17 पढ़ लिया है संविधान का। पार्ट 17 में हमने 350 ए तक पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 351। वे एक बच गया था, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये भाग 4 में नहीं है। ये हिंदी भाषा का विकास करना भी राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, अब हम पार्ट 18 पढ़ेंगे। संविधान का भाग 18 हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें क्या बताया गया, इमरजेंसी प्रोविजंस बारे में बताया गया, जो कि आर्टिकल 352 से 360 तक इसके बारे में बताया गया है। मैंने इसका विस्तार इसलिए नहीं किया कि मैंने पहले वाला जो वीडियो डाला हुआ है पॉलिटी का पहला भाग, उसमें मैंने ये आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 तक एक एक लाइन में एक एक करके हर एक चीज़ को अच्छे से विस्तार पूर्वक बताया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने वो चीज़ नहीं लिखा है इसमें, बस आपको बता दिया है कि संविधान के भाग 18 में इमरजेंसी प्रोविशियंस है। ठीक है, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं आपातकाल, जो 352 से 360 तक के। अगर आपको विस्तार रूप से पढ़ना है तो पॉलिटी का भाग 1 आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, पार्ट 19 पढ़ेंगे और इसमें है राष्ट्रपति को कोई सजा नहीं, जो कि आर्टिकल 361 में। ये भी राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं, उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, और उससे राष्ट्रपति से कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो हर एक सेशन करा दिया गया है। पॉलिटी का भाग 1 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब बीच में भी मैंने जब प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया हुआ, तो वो भी आप पढ़ लेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और पार्ट 20 जो संविधान का भाग 20, जिसमें संविधान संशोधन के बारे में बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके बारे में बताया गया है। यह आर्टिकल 368 में अपने संविधान में सुधार करने के लिए एवं संविधान को बेहतर बनाने के लिए संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में किए गए प्रमुख संविधान संशोधन, आइए उसे जानते हैं। पहला है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि 1951 में हुआ था। 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया और भूमि सुधार के लिए कानून बनाया गया। 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ और दादर एवं नगर हवेली को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया है। ठीक है, और 12वां संविधान संशोधन जो 1962 में हुआ, गोवा एंड दमन द्वीप को भारत संघ का अभिन्न अंग बनाया गया है। ठीक है, 14वां भारतीय संविधान संशोधन 14वां 1962 में हुआ था और जो कि भारतीय संघ का अभिन्न है, पांडुचेरी को अंग बनाया गया था। ठीक है, 31वां संविधान संशोधन, ये सब जितने भी संशोधन हैं ये आपके परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आपसे गुजारिश है कि आप कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन ये एक संशोधन वाला ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप संशोधन वाला पढ़ लेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो जितने भी संविधान संशोधन जो आपको दिख रहे हैं, आपको अच्छे से ये पढ़ लेना है और इसे याद भी कर लेना है। इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही नहीं लिखा गया है। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में। सिक्किम को भारत संघ का 22वां राज्य बनाया गया था। ठीक है, 39वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है,
42वां संविधान संशोधन 1976, इसको लघु संविधान कहा जाता है। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है। संविधान संशोधनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है। अब आइए जानते हैं, समवर्ती सूची में 5 विषयों को जोड़ा गया था और बाट एवं माप, शिक्षा, परिवार नियोजन जो कि जनसंख्या नियंत्रण है, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। ये 5 विषय हैं जो समवर्ती सूची में जोड़े गए हैं। राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करने से पहले सशस्त्र विद्रोह उसे मंत्रिपरिषद से पूछना पड़ेगा, उसके बाद आपातकाल की घोषणा कर सकता है। पंज की स्वतंत्रता, जिसे हम लोग फ्रीडम ऑफ प्रेस बोलते हैं, ये जिसे आपको लग रहा होगा कि जॉय, लेकिन ये प्रेस है। ठीक है। ये कहीं कहीं आपको हिंदी में लगे कुछ डाउट, तो आप एक बार उसका इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1985 में, यानी 52 संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, और 93वां संविधान संशोधन 1986 में मिजोरम को भारतीय संघ का 23वां राज्य बनाया गया था। ठीक है। 55वां संविधान संशोधन 1986 में हुआ। अरुणाचल प्रदेश को भारत का 24वां राज्य बनाया गया था उस समय। ठीक है। और 69वां संविधान संशोधन 1991 में द नेम ऑफ दिल्ली चेंज टू NCT, यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी। दिल्ली में 70 सदस्यों की एक विधानसभा का गठन किया गया है, जो कि 69वां संविधान संशोधन 1991 में जोड़ा गया था। 70वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जो कि दिल्ली एवं पांडुचेरी के विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा मिला। 73वां संविधान संशोधन 1992, यानी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 74वां संविधान संशोधन 1992, नगर पालिका को भी संवैधानिक दर्जा मिला। 85वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में हुआ, सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों ST एवं पदोन्नति में आरक्षण दिया गया। ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में आर्टिकल 21A और आर्टिकल 51A को संविधान में जोड़ा गया, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी इसमें दिया गया है। ठीक है बच्चों, बहुत सारे लड़कों का कमेंट आया है जो हमने पार्ट 8 और 9 नहीं पढ़ा है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं वो भी पढ़ा दीजिए, तो उनके गुजारिश पर आगे इसके लास्ट में मैंने इसे जोड़ दिया है। तो जैसे ही पूरा भाग ख़त्म होगा उसके बाद एक दिन का आपका सेशन चलेगा, उसमें संविधान का भाग 8 और 9 आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो अब ये जैसे ही ख़त्म होगा हम लोग स्टैटिक जीके कंप्लीट करेंगे अब। ठीक है। तो चलिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।